उपनेता प्रतिपक्ष व चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने आज शहर में दिन रात कोरोना के खिलाफ इस जंग में तैनात कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर अपने जन्मदिन को सादगीपूर्ण मनाया। राठौड़ के जन्म दिवस के अवसर पर जिले भर में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर राठौड़ ने हनुमानगढ़ी स्थित बालाजी महाराज के मंदिर सहित शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर जिले व प्रदेश वासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत सर्वप्रथम राठौड़ ने गढ़ स्थित गोपाल चौक पर स्वामी जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वहां पर कोरोना वॉरियर्स की प्रथम पंक्ति में खड़े सफाई योद्धाओं व पुलिस कर्मियों का सम्मान कर उनका आभार व्यक्त किया। चूरू में कार्यकर्ता रचनात्मक काम हमेशा करते हैं। इस बार वैश्विक बीमारी कोरोना है। इस जन्मदिन को कोरोना से लड़ने के लिए एक आधार कार्य के रूप में मनाने का कार्यकर्ताओं ने निश्चय किया है। अभी हमने हमारे कोरोना के योद्धा सफाई कर्मियों का शॉल उड़ाकर फ्रूट देकर उनका सम्मान किया है। दूसरे हमारे वो कांस्टेबल जो अब चढ़ेंगे ड्यूटी पर और दोपहर में 3 बजे तक ड्यूटी पर रहेंगे, उनका भी हमने सम्मान किया है, उनको भी। और उसके बाद गौशाला के अंदर हम निराश्रित गायों को चारा और गुड़ की बात करेंगे। हमने पीपीआई किट आज बांटने का निर्णय किया है। पहली खेप के अंदर आज लगभग 40 पीपीआई किट हम पूरी पीपीआई किट भरतिया हॉस्पिटल के चिकित्सकों को भेंट करेंगे। हमारा पूरा प्रण है कोरोना को परास्त करने के लिए। हम तन मन और धन से लगे रहेंगे। आज जन्मदिवस पर मेरी यही लोगों का आग्रह है कि आप सबका प्यार है और अब कोरोना को हराने के लिए योद्धा के रूप में सब लोग काम करें। कार्यक्रमों की इसी श्रृंखला में शहर में स्थित हनुमानगढ़ी गौशाला सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर आवारा गोवंश को गुड़ व चारा भी खिलाया गया। साथ ही बेजुबान पक्षियों के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा परिंदे भी लगाए गए। आज श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष के जन्मदिन के अवसर पर विजय कुमार जी सातरेवाड़ा की तरफ से पशुओं को चारा दिया गया। और हमारे स्वतंत्रता सेना कोरोना सेनानी जो हैं वाल्मीकि भाई, उनको पैकेट दिए गए। हमारे पुलिस के जवान हैं, उनको नाश्ते के पैकेट दिए गए। और अभी हॉस्पिटल में भर्ती हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं, जहां जितने भी हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं और डॉक्टर्स हैं, उनके लिए फल फ्रूट्स की व्यवस्था राजेंद्र सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाकर उनको दी जा रही है। वहीं चूरू के भर्ती अस्पताल के मातृ एवं शिशु अस्पताल में राठौड़ के जन्म दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोगियों को फल वितरित किए। इस मौके पर पूर्व पार्षद भवरू खान व अजीज खान के नेतृत्व में युवाओं ने रक्तदान कर राठौड़ को जन्मदिन की बधाई दी। मेरे जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितने भी रोगी भर्ती है उनके लिए फल वितरण का कार्यक्रम किया है। हर वर्ष की भांति ये कार्यक्रम होता है। कोरोना की वैश्विक बीमारी है। आज के पूरे कार्यक्रम कोरोना के विरुद्ध संघर्ष के कार्यक्रम है। ये सुदामा के चावल है, जिससे जिन किसी को भी ज़रूरतमंदों को आवश्यकता होगी उनको दिए जाएंगे। हम अनवरत इस प्रकार की सेवाएं चालू रखेंगे। जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने आज विधायक कोष से आवंटित राशि से जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए राहत सामग्री की गाड़ियों को भी रवाना किया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता राजेंद्र जी राठौड़ के मार्गदर्शन और प्रेरणा से लगातार जरूरतमंदों को खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई जा रही है। पहले 2 बार दानदाताओं के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से और आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ के खुद के भी आर्थिक सहयोग से शहर के सारे वार्डों में चिन्हित करके हजारों की संख्या में व्यक्तियों को खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। अब उनके जो एमएलए लेड है उससे खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई जा रही है। हमारे जिला प्रमुख जी और सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता इसकी देखरेख कर रहे हैं और दोनों मंडल अध्यक्ष स्वयं जाकर हमारे शहर में बनाए गए 47 जो केंद्र हैं उन तक ये सामग्री पहुंचा रहे हैं, जहां से हर जरूरतमंद तक पहुंचेगी ताकि कोई भूखा ना सोए। राजल देसर में भी आज राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा के नेतृत्व में कस्बे के राजकीय चिकित्सालय में 300 मास्क भेंट किए गए। वहीं समाज सेवी लक्ष्मीपत मारू ने भी राजकीय चिकित्सालय में एक इन्वर्टर सेट भेंट किया।
इस मौके पर डॉक्टर संजय बुंदेला ने भामाशाह का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का जन्मदिवस है। इस उपलक्ष्य में हम रतनगढ़ विधायक श्री अविनेश जी महर्षि जी के निर्देशानुसार राजल्य सचिव चिकित्सालय में 300 मास्क वितरण करके उनके राठौड़ साहब के जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी राजल्य से मनाया है। हमें इन्वर्टर हॉस्पिटल को दिया है। जनरल वार्ड में इसकी काफ़ी कमी महसूस की जा रही थी। हमारे छोटे से आग्रह पे इन्होंने हमें दिया, इसके लिए हम इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और सैन समाज की तरफ से हमें 2 दिन पहले भी एक स्टरलाइजर, क्या कहते हैं, हैंड सैनिटाइजर और साबुन भेंट किए गए हैं। इसके लिए भी उनका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। वहीं तारानगर में भी आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राठौड़ का जन्मदिवस सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस मौके पर विधानसभा से उम्मीदवार रहे राकेश जांगीड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गौशाला में गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाया। वहीं इस अवसर पर पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष मोहम्मद तैयब ने 1,01,000 का चेक प्रधानमंत्री सहायता कोष व 30,000 का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवाया। राजस्थान के दिग्गज नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष सरदेव तैयब जी ने और इनके परिवार ने 1,01,000 रुपये का प्रधानमंत्री के राहत कोष में चेक दिया है और 31,000 रुपये का मुख्यमंत्री के राहत कोष में चेक दिया है। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधानसभा में कार्यकर्ता एक पुण्य का कार्य कर रहे हैं, चाहे परिंदा लगाने का कार्य हो, चाहे गायों को गौशाला में गुड़ खिलाने का कार्य हो, क्योंकि ऐसे दिग्गज नेता का जन्मदिन है जो लगातार 7 बार चूरू से एमएलए रहे हैं, 4 बार कई पदों पर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और एक गरीब किसान के मसीहा हैं, सच्चे जनसेवक है। उनका जन्मदिन है। एक बड़ी खुशी से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मना रहे हैं। रतनगढ़ में भी राठौड़ के जन्म दिवस के अवसर पर रतनगढ़ भाजपा की ओर से परमाना ताल के पास बेसहारा गायों को गुड़ चारा खिलाकर जन्म दिवस को मनाया गया। विधायक अविनेश महर्षि के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस पर सुजानगढ़ भाजयुमों द्वारा भी अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम के तहत मंडल अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 11 जनों ने रक्तदान किया। वहीं इस अवसर पर मास्क वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया। हमारे नेता उप प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब के जन्मदिन पर रक्तदान करने की अपील की मेरे निजी मित्रों से, और मैंने मेरे मित्रों से फ़ोन के द्वारा बात करके सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ब्लड के बैंक है उसमें भीड़ नहीं करते हुए 1 बाय 1 लोगों को भेजकर 11 जनों का रक्तदान करवाया, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का पालन करना बहुत ज़रूरी था और हम भीड़ भी ज़्यादा नहीं कर सकते थे, इसलिए ज़्यादा मैसेज नहीं करते हुए 1 बाय 1 11 जनों का रक्तदान करवाया। इसके अलावा 200 लोगों को 200 मास्क वितरित किए गए। इसके अलावा आज हमारे भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष कमल जी दादिश ने भी जो अपने कोरोना योद्धा हैं उनको रबड़ी पिलाई। इसके अलावा गौवंश को गुड़ खिलाया और परिंदे लगाने का भी कार्यक्रम किया। आज राजेंद्र जी राठौड़ जो कि जन नायक है, राजस्थान की शान है, 35 वर्षों से जिनका इतिहास है, लगातार 7 साल से 7वीं बार जो विधायक रह चुके हैं और 4 बार के राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनके जन्म दिवस को हमने आज कोरोना रूपी जो ये महामारी चल रही है उसके खिलाफ हमने जो कोरोना वॉरियर्स सुजानगढ़ के अंदर इस धूप के अंदर मेहनत कर रहे हैं उनको छाछ राबड़ी पिला के इस कार्यक्रम की शुरुआत की। सांसद राहुल कसवा ने आज चूरू पहुंचकर अपने सांसद निधि से स्वीकृत 24 लाख में से 18 लाख के चिकित्सा संबंधित उपकरण जिला कलेक्टर संदेश नायक व मुख्य चिकित्सा अधिकारी भंवरलाल सरवा को राजकीय डेडराज भर्ती अस्पताल प्रशासन की उपस्थिति में सुपुर्द किए। इस मौके पर सांसद कसवा ने कहा कि चिकित्सा संबंधित उपकरणों में 1,750 पीईई किट, 30,000 मास्क, 13,300 सैनिटाइजर बोतल व 30 इंफ्रारेड थर्मामीटर शामिल है। इसके अलावा लोकसभा क्षेत्र के नोहर व भादरा के उपकरण पूर्व में ही जिला प्रशासन हनुमानगढ़ को दिए जा चुके हैं।
वहीं इसके अलावा सांसद कोटे से 15 लाख रुपए की लागत से विद्युत ट्रांसफार्मर राजकीय भर्ती अस्पताल में लग चुका है। वह सांसद कोटे से ही दी गई RT-PCR मशीन आगामी 7 दिवस में चूरू में जांच के लिए उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कोरोना व अन्य कई तरह की जांच चूरू में ही होने लगेगी। हमने जो स्टार्टिंग में जब कोविड का ब्रेकडाउन हुआ था उसके समय पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए 24 लाख रुपए की राशि दी थी बेसिक सामान खरीदने के लिए, डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए PPE किट्स और सभी मेडिकल फैसिलिटी और हमारे पुलिस के जो लोग हैं जो आगे फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उनके लिए PPE किट्स था, मास्क थे, सैनिटाइजर्स थे और थर्मल गन थी टेम्परेचर चेक करने के लिए। उसका जो हमने 24 लाख का लेटर आपको उसको बताइए हमने दिया था स्टार्टिंग में। आज उसी का सामान की डिलीवरी हुई है तो हमने कलेक्टर महोदय को उसको सौंपा है और वो डिस्ट्रीब्यूट पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी तो वहाँ ज़्यादा दे देंगे, बाकी तहसील वाइज दिया गया था, पर जैसे भी आज हालात हैं उस हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम वो करेंगे। और दो बातें और भी बतानी चाहूँगा कि हमारा उस दिन भी यही मकसद था कि जिले के अंदर MP-लेड का पैसा हम सही, क्योंकि काफ़ी भामाशाहों ने पूरे क्षेत्र भर में लोगों गरीब लोगों को खाना तक पहुँचाया, सभी MLAs ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरी कोशिश ये थी सांसद निधि का सही इस्तेमाल करके हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारा मेडिकल फैसिलिटी है उसको थोड़ा इंप्रूव करें। हमने कोविड टेस्टिंग मशीन का भी ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, पैसे मैंने दे दिए थे पहले उनको 15 लाख रुपए, उन्होंने कल उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया। आने वाले 5 दिन में वो हमारी कोविड टेस्टिंग मशीन भी लग जाएगी। साथ ही साथ में इस हॉस्पिटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको लिए कलेक्टर साहब का एक रिक्वायरमेंट थी कि एक हमें ट्रांसफार्मर दिया जाए, तो 15 लाख रुपये अपने उसको भी दे दिए हैं। मेडिकल कॉलेज चूरू के अंदर है जो काम भी कर रहा है, क्षेत्र सक्षम भी है, उनकी रिक्वायरमेंट थी प्रिंसिपल महोदय की कि उनको 2 वर्क स्टेशन चाहिए जिनकी लागत 30 लाख रुपए थी, अपन ने उनको वो 30 लाख रुपए भी दे दिए हैं। तो भी बेसिक ढांचा अपन ने थोड़ा बहुत कोशिश करी कि इस बीमारी को देखते हुए, इतनी सीरियस बीमारी है, कैसे इसको अपन हेल्प कर सकते हैं, वो किया है। आज मैंने CMHO महोदय को 5 लाख की स्वीकृति और दी है कि वो जो कोविड टेस्टिंग को किट को परचेज कर लें, ताकि मशीन आने के बाद में हम जितने लोग भी हमारे पास में आए उनको टेस्टिंग करके हम जल्दी से जल्दी आइडेंटिफिकेशन करें कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी पोजीशन होगी। चूरू के निकटवर्ती गांव देपालसर में स्थित शिवपुरा बालाजी धाम में पुजारी हरिचंद शर्मा के सानिध्य में गर्मी के मौसम को देखते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी संपत राम बारूपाल ने बताया कि मंदिर परिसर के साथ साथ यह परिंदे गांव के विद्यालय, रेलवे स्टेशन व गौशाला सहित कई जगह लगवाए गए हैं। कोरोना की इस जंग में शहरवासियों को जागरूक करने हेतु शहर के कलाकार भी अब स्लोगन व पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी के तहत पेंटर रमेश कुमार भाटी ने धर्म स्तूप और कलेक्ट्रेट सर्किल पर रंग बिरंगी रंगोली उकेर कर कोरोना से बचाव का संदेश दिया। इस मौके पर सेन सेवा समिति के अध्यक्ष कपिल भाटी, ASI महेंद्र शेखावत व मनोज शर्मा मौजूद थे। कोरोना जागरूकता को लेके हमने चूरू कलेक्टर सर्किल और लाल घंटा घर पे रंगोली करके जागरूकता संदेश दिया है, ताकि लोग जागरूक हों, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कोई भी रोड पर नहीं निकले। यही संदेश हम आम जनता को देना चाहते हैं। भादरा के राजकीय आयुर्वेद औषधालय में सोमवार को ब्लॉक अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु स्थानीय पुलिस थाना अधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया के नेतृत्व में पुलिस की पूरी टीम व इसके अलावा उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय के स्टाफ व पंचायत समिति में काढ़ा पिलाया। इससे जो कोविड-19 के लिए लोग जो टीम वर्क कर रही है उसको हम सबको काढ़ा पिला करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले ड्रग्स हैं इसके अंदर, वो काढ़ा पिला करके सबको स्वस्थ रखने के लिए इस काढ़े को पिलाया जा रहा है। एक परिंदा एक अभिभावक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिले भर में बेजुबान पक्षियों के लिए चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत आज राजलदेसर कस्बे में विधायक अभिनेश महर्षि ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा व चिकित्सा प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष मदन दादी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने सब लोगों को, हमारे सभी मंडलों को परिंदे लगाकर जो बेजान पक्षी हैं उनका ध्यान रखने के लिए परिंदे लगाने के निर्देश दिए थे। मुझे खुशी है कि राजलदेसर शहर मंडल के अध्यक्ष माननीय पवन जी बोथरा के द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को इस कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मिला। मैं पवन जी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 51 परिंदे तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा बढ़कर बेजुबान पक्षियों की तरफ ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा परिंदे लगाएं और पीने का पानी, और परिंदे लगाए नहीं
उनमें लगातार किसी न किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी लगाएं कि वो उसके अंदर पानी डाले, जिससे पक्षियों के जिस उद्देश्य से लगाए गए हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा हो सके। की शुभारंभ किया है, जिसमें हमारे आदरणीय विधायक जी अविनेश जी महर्षि उपस्थित रहे और साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंदन जी दादीज, इंद्र जी देवड़ा, शंकर जी महामंत्री और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अर्जुन सिंह जी भी है। हमने आज शुरुआत की है। अगले 2-3 दिनों में हम 51 और उससे ज़्यादा भी सब कार्यकर्ता मिलकर परिंदे लगाएंगे, जिन बेजान पक्षियों की पानी की और उनके चुगे की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। रणधीसर के पूर्व सरपंच भवानी सिंह राजपुरोहित के आर्थिक सौजन्य से पूरे जिले में 13 सैनिटाइजर चैम्बर लगाए गए हैं। इसी के तहत आज राजलदेसर पुलिस थाना परिसर में चैम्बर का शुभारंभ विधायक अविनेश महर्षि, एडिशनल एसपी सीताराम माहिज, पुलिस उपाधीक्षक प्यारेलाल मीणा, थाना प्रभारी सुरेंद्र राणा व भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा के कर कमलों से हुआ। राजलदेसर थाने में रणधीसर के पूर्व सरपंच भवानी सिंह जी ने ये सैनिटाइजेशन के लिए लगाया है, मशीन लगाई है। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। इसमें जो परिवादी थाने पे आएंगे, पुलिसकर्मी हैं, जो भी व्यक्ति आएगा वो सभी इसके अंदर प्रवेश होकर फिर थाने में प्रवेश करेंगे, ताकि सभी का सही ढंग से सैनिटाइजेशन हो और वो संक्रमण मुक्त होकर थाने के अंदर आए और वापस जाए तो संक्रमण मुक्त होकर वापस जाए। मेरा सभी से यही निवेदन है कि लॉकडाउन की पूर्णतः पालना करें। केंद्रीय सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा जो निर्देशन आदेश जारी हुए उनकी पूर्णतः पालना करें। आने वाले त्यौहार हैं, उनके अंदर लॉकडाउन की पूर्णतः पालना करें। इबादत, प्रार्थना सभी अपने घरों में करें। 144 की पूर्णतः पालना करें। धन्यवाद। श्रीमान जी, अब तक जिले में हमने 11 से 13 मशीनें लगाई हैं, जिसमें 4 पुलिस थानों में, 5 हॉस्पिटल्स में और 3 अन्य स्थानों में, ताकि हमारे जो कोरोना 19 से जो हमारे रणभूमि, कोरोना की रणभूमि में जो ये योद्धा लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। वो अगर स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे तो हम घरों में सुरक्षित रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और हमारे आदरणीय विधायक जी अविनेश जी महर्षि जी ने पहले 5 सैनिटाइजर चैम्बर लगाए थे और उनका मैंने छापर जो हॉस्पिटल है उसमें उनका मैंने स्पीच सुना था, तो उनसे मैं प्रेरित होके और फिर मैंने ये तय किया कि हमें भी लगाना। फिर हमने उनके मार्गदर्शन में ये 11 सैनिटाइजेशन चैम्बर। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच जिला कलेक्टर ने राहत पहुंचाते हुए आमजन को बैंकों में लेन देन की अनुमति दी है। इसी के तहत आज सरदार शहर के कच्चा बस स्टैंड के पास स्थित 10 चूरू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के आगे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बैंक से पैसे निकलवाने के लिए पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो अभी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता राशि दी गई है, लेकिन लोगों में अफवाह यह है कि यह राशि वापस चली जाएगी। इसी के चलते यह भीड़ हुई है। वहीं जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय व अन्य गरीब जरूरतमंद परिवारों के बैंक खातों में सहायता राशि जमा कराई गई है। इस प्रकार की अफवाह है कि यदि लाभार्थी द्वारा यदि इस राशि को नहीं निकाला गया तो यह राशि सरकार द्वारा वापस ले ली जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। लाभार्थी अपनी जमा राशि को कभी भी बैंक खाते से निकाल सकता है, इसलिए बैंक में अनावश्यक भीड़ ना करें। आपकी जमा राशि बैंक में सुरक्षित है। देश में फैल रही वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक विभाग इस संकट की घड़ी में कार्य करने वाले सरकारी विभागों के कार्मिकों को काढ़ा वितरित करेगा। सोमवार को इस अभियान का शुभारंभ उपखंड अधिकारी IAS डॉक्टर गौरव सैनी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सैनी ने कहा कि कोरोना का हराने के लिए स्वयं को स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, जिसके लिए समस्त कोरोना वॉरियर्स को आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार नियमित रूप से काढ़े का सेवन करना चाहिए। वात आयुर्वेद डायरेक्टेड अजमेर से आया हमारे पास। ये इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। इसमें क्वांटिटी और बनाने का प्रोसीजर सब इसके में स्लिप में लिखा हुआ है। तो हम शुरुआत ये ADM साहब को दे के कर रहे हैं और जितने भी कोरोना कोविड-19 में लगे हुए हैं उन सभी एम्प्लॉयज़ को ये हम वितरित करेंगे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो या हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, आयुर्वेद डिपार्टमेंट में है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, ये इन सभी को हमें ये डिपार्टमेंट वाइज जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हमें करना है। विप्र फाउंडेशन के प्रदेश युवा सचिव सुनील शर्मा ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर अनूठी पहल करते हुए कोरोना वॉरियर्स को मास्क वितरित किए। अपने पुत्र दक्ष शर्मा के 8वें जन्म दिवस पर
अन्य आयोजन नहीं कर वैश्विक कोरोना महामारी में अपने क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के लिए अपने स्वास्थ्य की बिना परवाह करते हुए अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर रहे कोरोना वॉरियर्स, पुलिस कर्मी, नगर पालिका कर्मी, सफाई कर्मी व वार्ड नंबर 19 के जरूरतमंदों को कपड़े के बने 700 मास्क वितरित किए गए। आज मैंने अपने पुत्र के जन्म दिवस के ऊपर विप्र फाउंडेशन द्वारा बनाए गए हैंडमेड मास्क नगर पालिका के कर्मचारियों में वार्ड नंबर 19 के जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको वह थाना परिसर में जाके मेरे बच्चे द्वारा कोरोना वायरस जो महामारी फैली हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए बंटवाए। जिले के विभिन्न महाविद्यालयों की राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाएं अपने घरों में रंगोली बनाकर कोरोना से बचाव एवं जागरूकता का संदेश दे रही है। जिला समन्वयक डॉक्टर जेबी खान ने बताया कि वर्तमान में इस वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप के विरुद्ध स्वयं सेविकाओं ने अपने घरों में जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत छात्राएं घरों के आगे एवं घरों के अंदर रंगोली बनाकर कोरोना बचाव एवं स्टे एट होम का संदेश दे रही है। सरदारशहर नगर पालिका लॉकडाउन व कर्फ्यू के बीच अब पूरे शहर को एक नया रूप देने जा रही है। इसी के तहत आज पूरे शहर में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ ईओ देवेंद्र कौशिक के द्वारा किया गया। इस मौके पर ईओ ने कहा कि शहर में आमतौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सफाई कर्मचारियों को सफाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सही तरीके से सफाई भी नहीं हो पाती, लेकिन अब लॉकडाउन चल रहा है तो पूरे शहर को क्लीन सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लॉकडाउन और कर्फ्यू दोनों ही है सरदार शहर में। ये जिस एरिया पे हम खड़े हैं उसको कच्चा बस स्टैंड बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्राउडी एरिया है। तो अब हमने लॉकडाउन और कर्फ्यू में जब लोगों का आवाजाही नहीं है तो हमने यहाँ से शुरुआत करी है कि हम पहली टास्क हमारी कच्चा बस स्टैंड से है। वैसे तो हम लगातार स्ट्रीट स्वीपिंग कर ही रहे हैं। पहली टास्क स्पेशल गैंग लगवा के और पी किट पहनवा के हमारे सफाई कर्मचारियों को आज यहाँ से प्रारंभ किया हमने सफाई अभियान। और 3 मई तक हम ये चाह रहे हैं कि भी इसी प्रकार से टास्क बनाई जाए और गैंग बनाकर हम पूरे शहर को बिल्कुल क्लीन और साफ कर दें। सरदार शहर के स्थानीय रोटरी क्लब, व्यापार एवं उद्योग मंडल व गौशाला समिति के संयुक्त तत्वाधान में एसडीएम रीना छिपा को शहर में दिन रात ड्यूटी कर रहे कोरोना वायरस की सुरक्षा हेतु सुरक्षा सामग्री भेंट की गई। इसी के तहत 50 N95 मास्क, 600 पीस सैनिटाइजेशन, 600 पीस सैनिटाइजेशन हैंड कैप, 600 पीस 3 प्लाई मास्क, 1200 पीस सैनिटाइजेशन ग्लव्स सौंपे गए। आज यहाँ प्रशासन को रोटरी क्लब सरदार शहर, व्यापार एवं उद्योग मंडल सरदार शहर द्वारा 50 N95 मास्क और 600 हेड कैप और 600 जो है उसके ग्लव्स जोड़ी के और 600 पीस जो है मास्क जो है 3 प्लेयर मास्क जो है प्रशासन को, जैसे उसमें से नगर पालिका, उसके अलावा जो पुलिस के जवान हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग ड्यूटियों पे लगे हुए हैं उनको, और इसके साथ जो है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं जो आशा सहयोगिनी है उनको भी हमने जो है यहाँ से जो है मास्क और हेड कैप जो है उसके साथ ग्लव्स के साथ वितरित किए हैं। जो कुल मिलाकर जो है 600 जोड़ी हेड कैप, 600 3 प्लेयर मास्क और 1200 पीस जो ग्लव्स जो है सैनिटाइज ग्लव्स जो है भेंट किए और प्रशासन को हमने जो है 50 N95 भी भेंट किए।